हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। वह विशाल सर। हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी के सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने इस चैप्टर का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि हमें किस तरीके से रेडिकल और प्लिम्यूल से रूट सिस्टम और सूट सिस्टम कैसे डेवलप्ड होता है। हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर। हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी के सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उस चैप्टर में हमने अभी तक एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से रूट सिस्टम और सूट सिस्टम डेवलप होता है रेडिकल और प्लिम्यूल से। ठीक, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कुछ पढ़ा था और कुछ आज पढ़ेंगे और अपने कन्फ्यूजन, डाउट और चीज़ों को जानने की जिज्ञासा को और बढ़ाएंगे बिल्कुल बेटर तरीके से, इजी वे में, आसानी से। 0 से लेकर के 100% हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे और हर एक चीज़ समझेंगे जो हर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और साथ ही साथ किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हर एक के लिए बेनिफिट हो। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को रूट सिस्टम बताए थे। क्या बताए थे? रूट सिस्टम। जो भी स्टूडेंट न्यू है या जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, प्लीज़ वो पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। रूट सिस्टम हमने बताया था कि ये रेडिकल से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है? रेडिकल से डेवलप होता है। ये हम पढ़ लिए हैं इसलिए आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे सूट सिस्टम की। किसकी बात होगी? सूट सिस्टम की, कि सूट सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम सूट सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले सूट सिस्टम ये प्लिम्यूल से डेवलप होता है ना? प्लिम्यूल से डेवलप होता है जिसको हम हिंदी में प्रांकुर कहते हैं। तो सूट सिस्टम किससे डेवलप होता है? प्लिम्यूल। और सूट सिस्टम क्या होता है? सॉइल के ऊपर का सारा पार्ट सूट सिस्टम होता है। और इसमें क्या आता है? स्टेम, बड, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इतनी चीजें आती हैं किसमें? सूट सिस्टम के अंदर, जिसमें से आज हम लोग स्टेम और बर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आज हम सूट सिस्टम के कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? स्टेम और बर्ड्स के बारे में। बर्ड मतलब कली होता है, कली कली। ठीक, तो आज हमें पढ़ना है स्टेम के बारे में। तो आइए हम स्टेम के बारे में अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन क्रिएट होता है, स्टेम होता क्या है? आखिर हम स्टेम या फिर तना कहेंगे किसे? स्टेम क्या होता है? तो क्या कहोगे? स्टेम यह वह स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे? प्लिम्यूल के या फिर सूट के मॉडिफिकेशन से बनता है। मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतरण, बदलाव, चेंजेस, जिसको हम पहले आपसे बताए थे। तो क्या कहोगे? स्टेम ये वो स्ट्रक्चर होता है जो कि शूट के मॉडिफिकेशन से बनता है। आप ये नहीं कह सकते कि स्टेम जमीन के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे कुछ ऐसे भी स्टेम्स के एग्जाम्पल्स होंगे जो सॉइल के इनर साइड होंगे, जैसे पोटैटो। तो हाँ, प्रॉब्लम में हो जाएंगे। इसलिए आप क्या कहेंगे? स्टेम यह वह स्ट्रक्चर है जो सूट के मॉडिफिकेशन से बनता है। ठीक, और जनरली ये कहाँ होता है? सॉइल के ऊपर, पर ये सॉइल के नीचे भी होता है ना? ये सूट के मॉडिफिकेशन से। इट्स फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। ठीक, ये सूट के मॉडिफिकेशन से बनता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ स्टेम। कैरेक्टर ऑफ स्टेम। स्टेम के क्या क्या कैरेक्टर है? तो सबसे पहले ये क्या होता है? मोटा, पतला, इलोंगेटेड होता है। ये ऊपर की ओर। इट डेवलप्ड फ्रॉम प्लिम्यूल।
ये किससे डेवलप होता है? प्लिम्यूल से। और हम बोले थे स्टेम ये सॉइल है तो कहाँ बढ़ता है? ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो बताओ लाइट के डायरेक्शन में है तो क्या होगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम करता है? नीचे, तो उसके अपोजिट है तो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये क्या होता है? पॉजिटिव क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म। और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आपको नहीं पता? फोटोट्रॉपिज्म मतलब पहले वीडियो में बताए थे, अगर लाइट के डायरेक्शन में, लाइट के वजह से मूवमेंट गति हो तो फोटोट्रॉपिज्म, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूवमेंट हो तो जियोट्रॉपिज्म। अगर उसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अपोजिट है निगेटिव। सन ऊपर है, ये ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, स्टेम ऊपर जा रहा है इसलिए निगेटिव। तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। थर्ड, और स्टेम की क्या प्रॉपर्टी है? इसमें नोड इंटरनोड प्रेजेंट होता है, जो कि रूट में नहीं था। नोड इंटरनोड प्रेजेंट। ठीक, नोड किसको कहते हैं? अगर ये बंबू आप देखें तो बंबू में ऐसे ऐसे होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? नोड। और दो नोड के बीच के स्पेस को इंटरनोड। तो इसमें नोड और इंटरनोड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और स्टेम क्या होता है? स्टेम पे क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो जिससे क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। जो कि रूट ऐसा नहीं था, पर एक्सेप्शन टीनोफोरा और ट्रापा, सिंघाड़ा जलकुंभी था। है कि नहीं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? क्या स्टेम प्लिम्यूल से डेवलप होता है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। नोड और इंटरनोड इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ और हम क्या कह रहे हैं कि क्लोरोफिल इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और इसके बाकी के कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो भी कई सारे कैरेक्टर हैं, जिसमें पहले तो स्टेम के ऊपर क्या पाया जाता है? इसमें स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन स्टेम। स्टेम पे स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा क्या होता है? ये वो स्ट्रक्चर होता है जिससे ट्रांसपीरेशन, वाटर के लॉस, वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। स्टोमेटा, इसको हिंदी में रंध्र कहते हैं। 10th में आपने पढ़ा होगा कि इसमें के स्टेम पे क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। साथ ही साथ और क्या होता है? स्टेम के ऊपर ही फ्लावर, फ्रूट, बर्ड, सीड, सब के सब क्या होते हैं? लगते हैं। स्टेम पे ही फ्लावर, ये सब कुछ पाया जाता है। कहाँ? स्टेम के ऊपर। कोई डाउट नहीं? तो ये सारे क्या है? स्टेम के कैरेक्टर हैं कि स्टेम में कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो स्टेम क्या होता है? ऊपर की ओर ग्रो करता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नोड इंटरनोड है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेगा। साथ ही साथ अच्छे से वो डेवलप्ड है। और भी क्या है? उसी पे फ्लावर, फ्रूट, ये सब कुछ पाया जा रहा है। स्टोमेटा है, साथ ही साथ उसमें बार्क पाया जाता है। बार्क क्या होता है? छाल। छाल जो पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर पाया जाता है उसी को कहते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या पाया जाता है? बार्क पाया जाता है। ये सब क्या है? स्टेम के कैरेक्टर्स हैं। स्टेम के क्या है? कैरेक्टर। अब हमें पढ़ना है स्टेम में मॉडिफिकेशन, कि स्टेम किस तरीके से अपने आप में चेंजेस लाता है, अपने सभी वर्क को, सभी काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। आप मॉडिफिकेशन का मतलब क्या पढ़े थे? कि किसी भी स्ट्रक्चर में होने वाला ऐसा चेंज जिससे वो अपने सभी कार्य को, वर्क को आसानी से कर ले, तो उसे ही मॉडिफिकेशन कहते हैं। और हमें पढ़ना है स्टेम का मॉडिफिकेशन, कि स्टेम किस तरीके से अपने आप में चेंज ला करके अपने सभी वर्क को इजी तरीके से करता है। ठीक, स्टेम ही वो स्ट्रक्चर होता है जो पूरे प्लांट को अपने ऊपर वेट करके रखता है। तो आइए देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बच्चा,
अगर हम स्टेम की टाइप्स की बात करते हैं तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि होगा सिंगल, ब्रांच, इलोंगेटेड, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता और ना ही वो पढ़ना है, ना ही आपके बुक में है। आपको सीधे पढ़ना है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टेम किस तरीके से रूपांतरण, मॉडिफिकेशन अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। क्यों चेंज लाता है? क्योंकि अपने सारे वर्क को इजी तरीके से कर सके। ठीक, तो कितने तरीके से स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है? 3 तरीके से। पहला होता है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा होता है सब एरियल। क्या होता है? सब एरियल होता है। स्टेम। और तीसरा होता है एरियल स्टेम। ठीक, स्टेम का मॉडिफिकेशन कितने तरीके से होता है? 3, अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल। अंडरग्राउंड स्टेम वो स्टेम होता है, ये सॉइल है जो सॉइल के अंदर हो। तो अगर सॉइल के अंदर स्टेम का मॉडिफिकेशन हो तो उसे क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड। सब एरियल ये ऐसा स्टेम होता है जो सॉइल के अंदर बाहर दोनों होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सब एरियल। एरियल ये ऐसा स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो ऊपर, सॉइल के ऊपर होता है। तो अंडरग्राउंड सॉइल के अंदर। कहते नहीं है गुंडा उंडा मूवी वूवी नहीं देखते क्या? कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, अंडरग्राउंड हो जाओ। तो अंडरग्राउंड का मतलब क्या? आ जाओ, छिपो, यानी जो दिखाई न दे, छिप जाए तो उसको अंडरग्राउंड। एरियल का मतलब होता है हवा, जो दिखे एकदम खुला खुला उसको एरियल। सब एरियल यानी आधा छुपो आधा दिखो, बीच का, तो उसको क्या कहते हैं? सब एरियल। इन 3 तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, हमें इन्हीं तीनों को बारी बारी से पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट का, किसका? अंडरग्राउंड स्टेम का। देखो बच्चों, अगर हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो ये ऐसे स्टेम होते हैं जो सॉइल के अंदर। देखो पहले तो ये क्लियर रखना कि सारे स्टेम है तो स्टेम के ऊपर नोड, इंटरनोड, बर्ड होगा। कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि स्टेम के ऊपर ही नोड, इंटरनोड, बर्ड होता है। ठीक, तो अंडरग्राउंड ये कितने तरीके का होता है? पहला होता है राइजोम, दूसरा होता है कॉर्म, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा होता है बल्ब, चौथा होता है ट्यूब। सब एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है कि राइजोम्स का एग्जाम्पल क्या है, कॉर्म का है क्या, बल्ब का क्या, ट्यूब का। राइजोम्स ये ऐसा स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जो सॉइल के अंदर इस तरीके से बढ़ता है, इस तरीके से हॉरिजेंटली क्या करता है? बढ़ता है। जैसे ये सॉइल है तो ऐसे। अब सॉइल के अंदर ऐसे कैसे कौन बढ़ता है? सूरन बढ़ता है, जिंजर बढ़ता है, ये सब चीज़ें। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि राइजोम ये सॉइल के अंदर हॉरिजेंटली बढ़ता है और इसके ऊपर नोड, इंटरनोड। आप जिंजर देखें तो आप अगर जिंजर देखें तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जिंजर का स्ट्रक्चर होगा। अगर आप देखें तो इस तरीके से जिंजर अपना अलग अलग तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। तो जिंजर में ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो छोटी छोटी ये गांठें होती हैं, आप जो देखते हैं ऐसे जो जुड़ा होता है, ऐसे जो होता है, ये सब क्या है? ये क्या है? ये नोड होते हैं। ये सब क्या है? नोड है। और इन दोनों के बीच का ये स्पेस क्या है? इंटरनोड है। ठीक, और इन्हीं नोडों पे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? बर्ड होते हैं। तो अगर स्टेम की बात की जा रही है तो नोड, इंटरनोड, बर्ड यानी कली जरूर होगा। तो राइजोम हॉरिजेंटली बढ़ते हैं और एग्जाम्पल जिंजर। कॉर्म ये सॉइल में लॉन्गिट्यूडनली यानी वर्टिकली बढ़ते हैं। जैसे ये सॉइल है तो सॉइल के अंदर ऐसे बढ़ेगा। और कॉर्म का एग्जाम्पल क्या होता है? बंडा, अरुई, ये सब चीज़ें होती हैं। क्या होता है? बंडा होता है, अरुई होता है, जिसको कोलकैशिया कहते हैं और एमार्फोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलकैशिया। कोलकैशिया कहते हैं। ठीक, अब कॉर्म याद रखना, राइजोम हॉरिजेंटली, कॉर्म वर्टिकली। बल्ब क्या होता है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ता है इस तरीके से। और इसका एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से कौन बढ़ता है? इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ऑनियन, गार्लिक, यानी प्याज और लहसुन। किसका एग्जाम्पल है? बल्ब का।
ठीक। और यही से एक क्वेश्चन होता है कि ओनियन और गार्लिक का आप कौन सा पार्ट एडिबल है, आप कौन सा भाग खाते हैं, तो आप गलत बताते हैं। तो लीफ, कौन सा लीफ, फ्लैसी लीफ। ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि ओनियन और गार्लिक के किस पार्ट को खाया जाता है। तो फ्लैशी लीफ का मतलब होता है मांसल। आप प्याज का क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं, याद रखिएगा। तो ओनियन और गार्लिक का फ्लैशी लीफ खाते हैं, जो क्या है, बल्ब, क्योंकि ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बढ़ता है। ये सब के सब सॉइल के अंदर है। ट्यूब, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता और ये इरेगुलर होता है। इसका एग्जाम्पल होता है पोटैटो। क्या होता है, पोटैटो, है ना। ये सोलैनम ट्यूबरसम पोटैटो होता है, ठीक। और पोटैटो का कोई शेप फिक्स नहीं होता, इस तरीके से होता है। और पोटैटो पे ऐसे जो आप आंख देखते हैं ना, ये जो आंखें देखते हैं ऐसे देखे होंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ये क्या है, नोड है। और दो नोड के बीच का क्या है, इंटरनोड। और ये जो छोटा छोटा पॉइंट होता है वही क्या होता है, बर्ड, क्योंकि इसी जगह से नई कलियां निकलती हैं। तो क्लियर माइंड में रखना है कि स्टेम पढ़ रहे हैं तो नोड, इंटरनोड, बर्ड होना ही वरना है। और याद रहे, यानी जिंजर हो, अदरक हो, प्याज हो, लहसुन हो और पोटैटो, आलू हो, इन सब का आप कौन सा पार्ट खाते हैं, स्टेम, क्योंकि आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं, स्टेम। और कैरेट हो, रेडिश हो और बीट रूट हो, उसका क्या खाते थे आप, किस में पढ़े थे, रूट में, ठीक। तो याद रहे ये मॉडिफिकेशन है, राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ट्यूब। राइजोम हॉरिजेंटली, कॉर्म वर्टिकली। आप हम एक एग्जाम्पल दिए, आप कोई भी ले सकते हैं। बल्ब, बल्ब लाइक, और ट्यूब इरेगुलर। पोटैटो का क्या खाते हैं, स्टेम। पोटैटो क्या है, स्टेम, तो पोटैटो का क्या खाते हैं, स्टेम। आप रूट मत बोलना, पोटैटो का स्टेम खाते हैं। बल्ब, अब ऑनियन और गार्लिक का फ्लैशी लीफ खाते हैं। कॉर्म, इन सब का क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, ठीक। एक बात याद रखना, है ना, एक इंटरेस्टिंग बात हम बताएं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, हमेशा आप लोग गलत करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता, तो हम आज बता दे रहे हैं, अब दोबारा भूलिएगा मत। आप पोटैटो देखें तो पोटैटो इस तरीके से होता है, ठीक। अब पोटैटो देखें तो पोटैटो में ऐसे छोटी छोटी इसमें आँखें होती हैं, जिसको आप कहते हैं आँख है, जहाँ से नया नया बर्ड्स निकलता है। इस तरीके से अगर पोटैटो होता है, इस तरीके से, ठीक, ऐसे। ये अगर पोटैटो है, क्या है, पोटैटो। तो पोटैटो किस में आता है, ट्यूब। और ट्यूब किसे कहते हैं, जो बिना किसी शेप के बढ़ते हैं, कोई साइज फिक्स नहीं, शेप फिक्स नहीं, चाहे जिधर का, सीधा उल्टा टेढ़ा ओढ़ा किधरों बढ़ ले, तो उसको क्या कहते हैं, ट्यूब। और उसमें आता है पोटैटो। अब ये क्या है, नोड है। क्या है, नोड। और ये भी क्या है, नोड है। तो दो नोड के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरनोड। अभी हम बताएं, क्योंकि स्टेम है तो नोड, इंटरनोड होगा। और ये जो छोटा छोटा पॉइंट है क्या है, बर्ड है। बर्ड, बर्ड क्या होता है, ये वो बर्ड का मतलब, स्ट्रक्चर का मतलब कली होता है, यहीं से नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। यानी पोटैटो ट्यूब, क्या, सोलैनम ट्यूबरसम, इसका जो बॉटनिकल नेम है, ये क्या होता है, स्टेम। ये क्या है, स्टेम। क्लियर याद रखो, पोटैटो स्टेम है। दूसरा देखो, देखो स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जिसको आप लोग कहते हैं कन्ना, जिसको फास्ट में नवरात्रि चल रहा है ना, इसी फास्ट में जो खाते हैं कन्ना, इसके ऊपर भी यही होता है, वहां पर भी ऐसा होता है, ठीक। तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो कन्ना स्टेम नहीं होता, इसको आइपोमिया बटाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आइपोमिया बटाटा। क्या कहते हैं, सोलैनम ट्यूबरसम आइपोमिया बटाटा। अब स्वीट पोटैटो ये क्या होता है, ये स्टेम नहीं होता, ये रूट है। याद रहे, आपसे आपको क्लियर कंफ्यूज किया जाएगा, पूछा जाएगा पोटैटो का क्या खाते हैं तो बोलेंगे स्टेम, स्वीट पोटैटो का क्या खाते हैं तो बोलेंगे रूट। क्यों, क्योंकि ये स्टेम नहीं बल्कि क्या है, रूट है। और इस पे भी नोड इंटरनोड है, तो नोड इंटरनोड, इस पे बर्ड पाए जाते हैं। अब ये बर्ड जो पाए जाते हैं इसको फॉल्स बर्ड कहते हैं या एडवेंटिटियस बर्ड कहते हैं। जो क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे। अभी आप इतना याद रखेंगे कि ये स्टेम है और ये रूट है। इसको सोलैनम ट्यूबरसम, इसको आइपोमिया बटाटा कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन था, अंडरग्राउंड स्टेम। अब हम बात करते हैं दूसरे की। देखो बच्चा,
अब हम बात करते हैं सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन की। मतलब ये ऐसे स्टेम होंगे जो सॉइल में और सॉइल के ऊपर दोनों होंगे। और ये कितने तरीके के होते हैं? पहला होता है रनर, दूसरा होता है सकर, तीसरा होता है स्टोलन, चौथा होता है ऑफसेट। चार तरीके का होता है। रनर, ये ऐसे होते हैं जो सॉइल में रन करते हुए बढ़ते हैं। इस तरीके से यहाँ से ऐसे रूट्स निकल जाते हैं, ऐसे बढ़ते हैं और ऐसे इसमें ब्रांच होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? साइनाडॉन, जिसको आप दूब कहते हो। दूब घास जानते हो ना, दूब, तो वही वो रनर होता है, वो रन करते हुए बढ़ता है। और वो क्या होता है? स्टेम। तो रनर का क्या एग्जाम्पल होता है? रन करते हुए, साइनाडॉन। सकर, सकर ये कैसे बढ़ता है सॉइल के अंदर? सकर की बात करते हैं तो सॉइल के अंदर देखो ऐसे, ये जैसे सॉइल है तो ऐसे यहाँ से ऐसे निकल करके ऐसे जा करके ऐसे बढ़ेगा, ये होता है सकर। ठीक, सकर कैसे बढ़ता है? ऐसे सॉइल में से ऐसे निकलते, देखो ये ज़मीन में भी है, ज़मीन के बाहर भी है। ठीक, ये देखो ये ऐसे सॉइल होता है, देखो ये सॉइल के अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके से, इसलिए ये सब एरियल है। तो सकर ऐसे बढ़ता है। और सकर का एग्जाम्पल क्या होता है? बनाना। क्या होता है? बनाना, है ना। सकर में बनाना आता है और भी क्या आते हैं? पाइनएप्पल। ठीक, स्टॉलन, स्टॉलन ये अप डाउन करता है, ऐसे ऐसे करते हुए बढ़ता है ना। तो स्टॉलन का एग्जाम्पल क्या होता है? स्टॉलन में मिंट आता है। क्या आता है? मिंट। ऑफसेट, ये तो दुनिया से अलग है, ये स्पेशल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ चुका है। स्टॉलन में होता है आइकॉर्निया। क्या होता है? आइकॉर्निया, जिसको आप लोग जलकुंभी या पिस्टिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पिस्टिया, पिस्टिया या आइकॉर्निया। आपको आगे बताएंगे जो पिस्टिया, जिसको जलकुंभी, जो तालाब में बॉली में निकलती है, जिसका फ्लावर बहुत सुंदर होता है, पूरे तालाब को ढक लेती है, उसी को कहते हैं। और आप पढ़ेंगे इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल, या फिर पिस्टिया, नहीं तो आइकॉर्निया, आइकॉर्निया कहते हैं। ठीक, यानी रनर, एग्जाम्पल, नेम और एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैक्सिमम वही क्वेश्चन आता है। और बीएचयू के नर्सिंग के एग्जाम में तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा बमबारी हो जाता है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। तो इसलिए स्टॉलन, ऑफसेट, और ये ऑफसेट में क्या है? पिस्टिया या फिर आइकॉर्निया। और पिस्टिया जलकुंभी में पूछा जाता है क्या होता है? तो यहाँ पर रूट पॉकेट पाया जाता है, याद रखिएगा, रूट पॉकेट। ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, खोखला स्पेस होता है, जो कि आइकॉर्निया या जलकुंभी को पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करता है, डूबने नहीं देता है। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब आइए तीसरा देखते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। अगर बच्चों हम एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये ऐसे स्टेम होते हैं जो हवा में हैंग करते हैं, झूलते हैं, लटकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पिछली बार बीएचयू नर्सिंग के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये कितने तरीके से मॉडिफाई होते हैं? 3 तरीके से। पहला होता है फाइलोक्लेड। क्या होता है? फाइलोक्लेड। है ना, पहला होता है फाइलोक्लेड, दूसरा होता है क्लेडोड, तीसरा होता है फाइलोड। क्या होता है भाई? फाइलोड। ये 3 तरीके से मॉडिफिकेशन होता है। और मैक्सिमम कंफ्यूजन क्या होता है? फाइलोक्लेड, क्लेडोड, फाइलोड, ये 3 तरीके से एरियल स्टेम मॉडिफाई होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है अपुंसिया। क्या होता है? अपुंसिया, जिसको आप कहते हैं नागफनी। इसके बारे में हम एक फीचर बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट।
इसका क्या एग्जाम्पल होता है? अपुंसिया होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे की बात करें, क्लैडोड, तो इसका एग्जाम्पल एस्पैरागस होता है। और रस्कस होता है। इसका बात करें तो इसका होता है परकिंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ये मैक्सिमम एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। अपुंसिया यहाँ पर एक और आप चाहो तो ले सकते हो। क्या ले सकते हो? आप ले सकते हो यूफोर्बिया। तो याद रहे, एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन 3 तरीके से, फाइलोक्लैड, क्लैडोड, फाइलोड। फाइलोक्लैड अपुंसिया और यूफोर्बिया, क्लैडोड एस्पैरागस, रस्कस, फाइलोड परकिंसोनिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया पूछता है किसका मॉडिफिकेशन है? तो फाइलोड का मॉडिफिकेशन है। इन तीनों को याद करने के लिए सबसे सिंपल सा ट्रिक, पीसीयू, कार, ठीक, पीप पीप करती आई। देखो कितना आसान है, कैसे याद रखोगे? क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है, इसलिए इसके लिए ट्रिक है। कैसे? पीसीओ में कार पीप पीप करती आई, पी से फाइलोक्लैड, सी से क्लैडोड, पी से फाइलोड। क्लियर है? फाइलोक्लैड, क्लैडोड, फाइलोड। फाइलोक्लैड का एग्जांपल क्या है? कैक्टस अपुंसिया, कैक्टस अपुंसिया। इसका एस्पैरागस, रस्कस। इसका परकिंसोनिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। याद रख लोगे? एग्जाम में कौन किस में अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आता है ना। पीसीओ में कार पीप पीप करती आई, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। हम लोगों ने स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ लिया, अभी हमने बर्ड नहीं पढ़ा है। ट्रू बर्ड, फॉल्स या एडवेंटिटियस बर्ड क्या होता है, और इस लीफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर प्लीज़ आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और अदर लोगों को भी बताएं, जिससे सबको बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बर्ड और लीफ के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।